हेलो गाइस, आई होप आप अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे आपके लिए। ओके एंड बीच में अगर मुझे फीलिंग्स या कोई और मैसेज उनकी तरफ से दिखेगा आई लेट यू नो। ओके, प्लीज थिंक अबाउट योर पार्टनर, क्लोज योर आईज एंड उनका प्यारा सा चेहरा, प्यारा वाला, ठीक है, जिस चेहरे पे आपको गुस्सा आता है वो चेहरा नहीं याद करना, उनका स्वीट सा कोई मोमेंट याद करो। ओके, प्लीज डिवाइन बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है इनको लेकर। फर्स्ट कार्ड इज द हेरोफेंट, ओके, द एम्परेस, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स and seven of wands. Okay, and here is the emperor. Okay, first thing, आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज्यादा आपके रिश्ते को लेकर कंफ्यूज है, आपको लेकर कंफ्यूज है कि इनको क्या चाहिए। ओके, इनके दिमाग में दो थॉट्स हैं। पहली चीज कि ये आपसे शादी कर लें, आपके साथ रहें, दोबारा से सब कुछ बेटर करें, और दूसरा थॉट ये है कि सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाए, एक फ्रेश स्टार्ट करें आपके बिना। ओके, एंड ये दोनों थॉट्स 24/7 इनके माइंड में चलते रहते हैं। योर पर्सन इज नॉट क्लियर whom to choose. ओके, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी मुझे इस स्टेज पे मुझे नहीं दिख रही है, जस्ट यू, जिसको लेकर वो दोराहे पर खड़े हुए हैं कि क्या करें। ओके, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक फैमिली हो, एक फ्यूचर हो, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। हियर सेवन ऑफ वैंड्स, ठीक है, वो आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं, आपको एक बेटर लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, या फिर इस रिश्ते में आप जो चीजें इनसे डिमांड कर रहे थे he wants to give you, but the problem is कि बहुत ज्यादा confused है। मुझे कोई एक एक अच्छा इन्फ्लुएंसर भी दिख रहा है इनकी लाइफ में, समवन जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनको बता रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, और ये एक अच्छा इन्फ्लुएंस है, लाइक ऐसा नहीं है कि कोई भड़का रहा है, बुरा भला बोल रहा है, नहीं, कोई ऐसा है, एक ऐसी ऐसी पर्सनालिटी इनकी लाइफ में अभी मौजूद है जो इनको आपकी अच्छाई बता रही है, आपके रिश्ते की अच्छाई बता रही है, और फ्यूचर में किस तरह से रिश्ता बेटर हो सकता है ये बता रहे हैं। ओके, ये कोई थर्ड पार्टी नहीं है, जस्ट समवन जो इनका अच्छा चाहता है, इनका एक भला चाहता है, एक ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है। ओके, आपके पर्सन आपको एडमायर तो बहुत करते हैं, मुझे आपकी तरफ से कोई भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा है जिसमें इस पर्सन को लगे कि ये कमी है आप में। ओके, आपके पार्टनर की नज़र में तो आप परफेक्ट हैं ही, बट इन रियलिटी भी आप बहुत अच्छी पार्टनर हैं, बहुत अच्छे पार्टनर हैं। यू आर जस्ट सो परफेक्ट कि आपके पार्टनर आपके अंदर कोई कमी देख ही नहीं पा रहे हैं। ओके, बट वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हैं, वो इस रिश्ते के अच्छे बुरे पहलू को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इफ वो आपको छोड़कर आगे बढ़े, व्हाट इफ वो आपके साथ आगे बढ़े। तो दोनों ही केसेस में क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, इस चीज के बारे में वो सोच रहे हैं। ओके, तो उनकी करंट एनर्जी कुछ इस तरह की है। अभी मैं उनके नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ और नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस रिश्ते में। एंड एक चीज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि आपके पार्टनर ने अभी हाल फिलहाल में आपको किसी ड्रीम में देखा है। Okay, maybe he is dreaming about you. Okay, please डिवाइन बताएं नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे इनके पार्टनर के। द टावर एंड सिक्स ऑफ फैंस, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ फैंस। ये पार्टनर जो भी सोच विचार कर रहे हैं ना, सॉरी, ओके, तो आपके पार्टनर जो भी सोच विचार कर रहे हैं उस सोच में से ये आपको चुनेंगे। ओके, ये अभी मैंने बताया कि इनकी, ये अभी कंफ्यूज्ड है, इनके पास दो रास्ते हैं कि इसको किस तरफ जाना है। एंड
वो उस रास्ते को चुनेंगे जो रास्ता आपकी तरफ जाता है, यहाँ पे क्लियरली मैं देख सकती हूँ, ओके। एंड ये जो रिश्ता होगा बहुत कुछ बदल देगा आपके बीच। इनका ये एक फैसला आप दोनों की पूरी लाइफ चेंज कर देगा, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तैयार रहिए। आप में से बहुत सारे लोग या तो सोलमेट्स हो सकते हैं या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ओके। दिस इज द हाई टाइम जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे आपके रिश्ते में, जो कि पूरी तरह से आपकी पूरी लाइफ बदल देंगे, ओके। घर में भी झगड़े होंगे एंड पॉसिबिलिटीज हैं कि आपकी फैमिली को इस रिश्ते के बारे में कुछ पता चल जाए, ओके, या फिर उनकी फैमिली को कुछ पता चल जाए। तो ये पर्सन अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक बेटर फ्यूचर चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके। ही और शी इज वेरी क्लियर अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप उनको ये पता है कि आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं, ओके। इसलिए वो अभी आपको चूज कर रहे हैं, आपके बिना रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, ओके। बहुत जल्दी उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। और ये जो पूरा कमिटमेंट वाला प्रोसेस है, इसको एटलीस्ट 2 to 3 months लगेंगे, ओके। विद इन 2 or 3 months आप अपने रिश्ते को एक अलग ही लेवल पे पाओगे, वेर आप लोग हैप्पीली मैरिड हो। मैरिज तो बहुत आई थिंक इट्स अ बिग डिसीजन और इसमें टाइम लगता है, बट एक कमिटमेंट आप पाओगे अपने पार्टनर के साथ। मतलब अभी आपको एक डर लगा रहता है कि आप इस पर्सन को खो दोगे, यू लूज हिम और हर, बट इसके बाद अभी इन बिटवीन दीज 3 मंथ्स आपको ऐसा लगेगा कि आप इस पर्सन को नहीं खोने वाले हो। आप लोग रोज बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपके झगड़े हो रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा है, बट फिर भी यू विल थिंक कि नहीं यार, हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मुझे छोड़कर कहाँ ही जाएगा। तो एक होता है ना, हमारे दिल को पता होता है, हमारे दिल में एक सुकून होता है किसी पर्सन को लेकर कि ये तो मेरा ही है, इसने कहाँ ही जाना है, ठीक है। लाइक हमारी फैमिली के साथ हम कितने कंफर्टेबल हो जाते हैं विद टाइम। हमें हमें पता होता है हमारी माँ हमें छोड़ के कहीं नहीं जा रही है, ठीक है। हमारी माँ हमें थप्पड़ मार रही है, डांट रही है, या फिर हमारे पापा ने आज हमें बोल दिया निकल जाओ घर से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब खत्म हो गया। हमें पता है वो वापस बुला लेंगे, हमें पता है वो हमें मना लेंगे, हमें पता है हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक ऐसा ही रिलेशन आप अपने पार्टनर के साथ इस टाइम फ्रेम में शेयर करोगे, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर हो जाओगे। आप लोगों के दिल को एक सुकून रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं खोओगे, ओके। एक पार्टनर्स वाला कंफर्ट आ जाएगा आप लोगों के बीच, जैसे हस्बैंड वाइफ्स वाला, है ना। हस्बैंड वाइफ कितना भी लड़ लें, 2 दिन बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन खाने पीने का पूछ रहे हैं कि खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, तो वैसा वाला कंफर्ट एक बहुत ही क्यूट टाइम फ्रेम रहेगा ये 2-3 महीने का आपके लिए, ओके। बट थोड़ा सा संभल के भी रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ठीक है। दिस इज द हायर टाइम जहाँ पे बहुत ज़्यादा चॉइसेस होंगी आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे। एंड अगर आप लोग साथ में इस चीज़ से डील करोगे तो बहुत जल्दी ही एक बेटर प्लेस पे खुद को पाओगे, राइट। द टावर एक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। द टावर ना एक सडन चेंज को दिखाता है, जो चेंज मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा नहीं होता है, ठीक है। हम बहुत गहरी नींद में हैं, हम बहुत सुकून से सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, लेकिन सुबह-सुबह 4 बजे कोई उठा दे कि पड़ोसियों का झगड़ा हो रहा है, चलो देख के आते हैं, तो कितना गुस्सा आता है। हम वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं, या फिर जो हमें उठाने आया उसको कुछ-कुछ बोल देते हैं, है ना? मैनेज नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो ये कुछ वैसा ही टाइम होगा जहाँ पे आपका ये सुकून वाला जो फ़ेज़ चल रहा है, आप अपने पार्टनर को बेशक मिस कर रहे हो, लेकिन अभी थोड़े से सुकून में तो हो, दिल ही दिल में कि ठीक है यार, अब तो आदत हो गई है। लेकिन ये जो चेंज है एकदम से आपको हिला देगा एंड कुछ टाइम तक समझ नहीं आएगा हाउ टू डील विद इट। बट विद टाइम एक दूसरे के साथ अगर आप रहोगे तो आप समझ जाओगे, ओके। एंड इसको बेटर तरीके से आप फेस कर पाओगे। यार मेरे कार्ड टेढ़े क्यों लग रहे हैं मुझे? अभी ठीक है। दैट्स ग्रेट, ओके। मैं कुछ लव मैसेजेस निकाल लेती हूँ उनकी तरफ से एंड देन विल क्रॉस द रीडिंग। प्लीज डिवाइन होता है। तुमने देखा कोई कार्ड उल्टा था,
पहले निकाल लेती हूँ सारे। ठीक है, cool. And the last one is this: I'm willing to give you my all. Okay, मैं अपना सब कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। Your love feels like home. तुम्हारा प्यार घर जैसा लगता है। I am not ready to face what's happening between us yet. Okay, आप लोगों के बीच जो भी चल रहा है वो फेस नहीं कर पा रहे हैं। I'm sorry for making you feel like I'm pushing you away. Okay, तो ये आपको ऐसा फील करवा रहे हैं जैसे आपको अपने से दूर कर रहे हैं, तो उसके लिए शर्मिंदा है। You are the missing piece I have been searching for. तुम मेरा वो खोया हुआ हिस्सा हो जिसको मैं हमेशा से ढूंढ रहा था। You have made my dream of love a reality. तुमने मेरे सपनों का प्यार सच कर दिया है। Okay, your touch sends shivers down my spine. आपका जब आप उन्हें छूते हो तो एक उसको क्या बोलते हैं, मतलब उनकी स्पाइन में उनको एक क्या बोलते हैं, धड़कन सी होती है ना, वैसा उनको फील होता है। मतलब आपके टच से वो जिया हुआ सा महसूस करते हैं। मान लीजिए एक होता है ना, किसी को रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारा आशिक हमें छू ले, तो वैसा कुछ कुछ। आई एम नॉट वॉकिंग अवे फॉर एवर, आई जस्ट नीड टाइम टू थिंक। कि मैं हमेशा के लिए दूर नहीं जा रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। ओके, सो ये कार्ड्स रीडिंग से काफी हद तक रेजोनेट हुए हैं, तो मीन्स ये कार्ड्स आपके लिए ही थे। ओके, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, एंड आई विश कि इसका जो फ्यूचर है वो भी आपके साथ रेजोनेट हो। सो दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।